नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे रामपुर से बड़ी खबर की, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, मृतक किसान नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंची हैं प्रियंका गांधी के साथ अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी प्रियंका गांधी के साथ वहां पर मौजूद हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मृतक किसान नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंची हैं प्रियंका गांधी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रामपुर से। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची हैं। मृतक किसान नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंची हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के साथ अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी प्रियंका गांधी के साथ रामपुर में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंची हैं। मृतक किसान नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंची हैं प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, रामपुर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त रामपुर में मौजूद हैं, रामपुर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। रामपुर पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मृतक किसान नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंची हैं प्रियंका गांधी। अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, रामपुर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे थे रामपुर से, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं। बढ़ते अपने प्रोग्राम की ओर। देश में किसानों के मुद्दे पर इन दिनों सियासत हावी है। विपक्षी दल किसानों के जरिए केंद्र सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 71 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां पर राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज सुबह विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल अचानक से आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और वापस लौटा दिया। तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हादसे के दौरान हुई किसान नवरीत सिंह की मौत पर भी सियासत तेज है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मृतक नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। उधर सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी पहले से वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। आपको हम किसानों के मुद्दे से जुड़ी दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, लगातार क्योंकि सियासत इस मुद्दे पर हो रही है और राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, दरअसल जो विपक्षी पार्टी है उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंचा किसानों से मिलने के लिए। विपक्ष के सांसद पहुंचे और किसानों से मुलाकात करना वो चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर रोक दिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं विपक्षी जो सांसद हैं वो किसानों से मिलने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे और वहां पर नारेबाजी भी इन लोगों की ओर से की गई है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं रामपुर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची हैं और इसके साथ ही तो आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर लगातार विपक्षी पार्टियां एक होते हुए और एक ही सुर में बात कर रही हैं। केंद्र सरकार को घेरने की लगातार कोशिश भी हो रही है और इसके साथ ही किसानों से मिलने के लिए आज विपक्षी सांसद भी पहुंचे। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो वो भी रामपुर पहुंची हैं, जहां पर मृतक किसान के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। वहां पर अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ मौजूद है। लगातार किसानों को लेकर राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये दो गतिविधियां? फिलहाल तौर पर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहला, प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची नवनीत सिंह के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाइए सर, जहां पर विपक्षी जो सांसद हैं वो पहुंचे किसानों से मुलाकात करने के लिए। मनोज मिश्रा जी। पराग जी, कल मैं उस आंदोलन में गया हुआ था, मैंने वहां पे कई लोगों से मुलाकात की, बात की, और 26 जनवरी की दुर्घटना के बाद बदली परिस्थिति में किसान आंदोलन, लोकसभा का सत्र और विपक्ष का उन किसान आंदोलनों के साथ खड़े होना और सरकार का घेरना, कई चीजें सामूहिक तौर पे एक साथ हो रही हैं। प्रियंका जी का रामपुर जाना, उस परिवार के लोगों के साथ मिलना, कहीं न कहीं एक भावनाओं से उनके दुख में शामिल होने का। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बड़े नेताओं के जाने से उस परिवार की सिंपैथी के साथ साथ उसको कहीं न कहीं भरोसा मिलता है, उसको एक विश्वास दिखता है। दूसरी तो पराग जी बात ये कह रहे थे कि 26 जनवरी से पहले के आंदोलन और 26 जनवरी के बाद के आंदोलन में राकेश सिंह टिकैत का एक जो भावनाओं से या उनका आंसुओं से फिर लोगों को बैठ, और अब पुनः आप खुद भी, चूंकि आप एनसीआर दिल्ली देख रहे हैं, पुनः आंदोलन परिपक्वता के आधार पर पूरी जिम्मेदारी से, और उसपे चाहे महाराष्ट्र के सुनने की बात कर ले या अन्य विपक्षी दलों की बात कर ले, ये सारे उनके पीछे एक साथ एक सुर से खड़े हुए, सड़क पे भी खड़े हो गए और संसद में भी खड़े हो गए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, देखिए, जब 11-12 बैठकों के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधिमंडल नियुक्त होने के बाद भी किसानों का विश्वास नहीं है। और मैं 26 तारीख की घटना का बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों का आरोप प्रत्यारोप करने का बहुत मौका मिला, घटना शर्मनाक हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको जिस तरीके से बैक कवर पे कवर किया गया, या आज पुनः जो लोग वापिस जा रहे थे फिर वहां उसी सुर में उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन सारी बातों के बावजूद पराग जी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसान आंदोलन या इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनको सरकार के सामने एक प्रॉपर रोड मैप भी रखना पड़ेगा। इस बात की जिद के तीनों बिंदुओं पर बिल वापस ले लीजिए, ये आप करिए, लेकिन रास्ता भी बताइए। अब जिस तरीके से जींद की बैठक हुई, मुजफ्फरनगर की बैठक हुई, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी इस किसान आंदोलन और इस बिल को लेकर के पहले ही जनता के बीच में जा चुकी है, बातें बता चुकी है, उसके बावजूद किसान डटे रहे, ये बड़ी बात है। लेकिन मनोज जी, आपको नहीं लग रहा कि ये जो किसान आंदोलन है, जिन मांगों के साथ शुरू हुआ था, इसकी दिशा भटक रही है? नहीं, होता क्या है पराग जी, हमने और आपने देखा है वर्षों से इस बात को कि आंदोलन बिना राजनीति के और राजनीति बिना आंदोलन के नहीं होती है। ये दो सिक्के के पहलू हैं। शुरुआती दौर में जरूर ये मुद्दा था, इन बिंदुओं पे चर्चा थी, लेकिन आज बिना राजनीति के ये आंदोलन नहीं है। इसमें कहीं न कहीं मजबूत सरकार, क्योंकि मजबूत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप सरकार में मैंडेट से ज्यादा आपके पास सीटें होती हैं, गठबंधन का दबाव नहीं होता है, तो विपक्ष और कोई आंदोलन ही उस सरकार को घेरने में कामयाब होता है। तो इस किसान आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके और इसकी वापसी की जिद करके विपक्ष किसान आंदोलन के जरिए अपनी जीत हासिल करना चाहता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना पड़ेगा, देश की आजादी के बाद जितनी भी सरकारें रही, मैं किसी 70, 73, 72, 65 साल की बात नहीं करूंगा, लेकिन किसानों की भरपाई, चाहे उनकी आत्महत्या पर हो, चाहे उनके लोन माफ करने पे हो, चाहे उनको 2 या 3 या 6 हजार रुपए देने की बात हो, इसके पीछे ये तो था ना कि उनकी इनकम कम है, उनको उपज का उनको पैसा उतना नहीं मिलता है। तो आरोप भले कर ले पराग जी, लेकिन हल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है मनोज मिश्रा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। बीजेपी से प्रवक्ता शबनम पांडे और साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता मनोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबनम जी, मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले शबनम जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। आज के इस गतिविधि आज जो भी दिख रहा है, किसानों से मिलने के लिए विपक्षी सांसद पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी रामपुर पहुंची हैं। शबनम जी, देखिए, निश्चित तौर पे प्रियंका जी उस शोक संतप्त परिवार से मिलने गई हैं, इस पर कोई टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलना ही चाहिए लोगों को। लेकिन इससे पहले इस बात को याद दिलाना चाहूंगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक अराजकता फैलाने वाली टिप्पणी की थी मीडिया पे, कि उन्होंने कहा ये तो जो आग लगी है ये गली मोहल्ले तक और स्लम तक जाएगी। अगर इस तरह की टिप्पणी वो एक बड़े नेता होते हुए नहीं करते, ऐसा आह्वान देश को नहीं करते,
तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। और जो युवा ट्रैक्टर लेके और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गए और मौत के मुंह में पहुंच गए, आज उनके परिवार को वो संवेदना व्यक्त करने जरूर गई है, पर ये सोचना चाहिए कि ऐसा आह्वान करने से कई और युवा भटक के और इस तरह का काम कर सकते हैं। तो उससे ज्यादा जरूरी है संवेदना व्यक्त करने से कि ऐसे आह्वान नहीं करें। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान बड़े नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि उनके कई अनुयायी होते हैं, चाहे भले ही वो उनकी सीटें कम हैं उत्तर प्रदेश में या देश में, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इस तरीके का जाके संवेदना व्यक्त करना मुझे लगता है खोखली बात है, क्योंकि उससे पहले उन्हें ऐसे आह्वान नहीं करने चाहिए कि इस तरह भटक कर युवा मौत के मुंह में चले जाएं। दूसरी बात है कि देखिए, सरकार ने कई बैठकें की और लोकतंत्र में का एकमात्र तरीका है किसी भी समस्या का समाधान करना कि आप बातचीत से समाधान कर सकते हैं। सरकार ने पूरे पहल की इसके लिए, और 26 जनवरी के जो दुर्घटना हुई, निश्चित तौर पे हम सब शर्मसार हुए और मुझे लगता है कि वो किसान भी शर्मसार हुए होंगे जिनको लगता है कि देश में इस तरीके की हुड़दंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दल जो कानून संसद में बनता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है कि कानून संसद में बनेगा, उसको सड़कों पे खारिज करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखा रही है उनकी खोखली राजनीति, वो राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज बातचीत से हल हो सकता है, ठीक है, उसके लिए वो अपना चेहरा सामने ला। ठीक है शबनम जी, आप बनी रहिए। मनोज पांडे जी, क्या विपक्षी बयानबाजी से और ज्यादा किसान भड़क रहे हैं? इस तरह का आरोप है बीजेपी का, बताइए सर। जी पराग जी, मेरा नाम मनोज जी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या आज तो किसान आंदोलन में बैठे वो किसान नहीं है, और जब बीजेपी विपक्ष में होती है और जब किसान आंदोलन में बैठते हैं तो वो किसान होते हैं। ये बात थोड़ा सा मेरी समझ से नहीं आ रही है, ये आखिर हो क्या रहा है इस देश में। क्या जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पे आरोप लगाया जाता है, मनोज मिश्रा जी ने बताया कि आंदोलन राजनीति और राजनीति आंदोलन दोनों सिक्के के दो पहलू है, इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे अभी भी किसान आंदोलन राजनीति से अछूता है, उनके मंच पे कोई राजनीतिक दल नहीं चढ़ पाया। अरे सर, कैसे नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। राकेश टिकैत से संजय सिंह जाकर मिलते हैं, संजय राउत जाकर मिलते हैं, तमाम विपक्षी नेता मिल रहे हैं, आज भी गए हैं। मैं उनके मंच की बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे नेता जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ना तो उनका मंच है ना माइक है। अगर आप अपनी सपोर्ट उनको समर्थन देना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, मिलके अपनी बात कह के वापस आ सकते हैं। अरे वो आंदोलन मुझे याद आता है, इन्हीं राकेश टिकैत के साथ मंच पे राजनाथ सिंह जी बयान देते हुए नजर आते थे, पूरा भाषण देते हुए नजर आते थे। तो वो क्या था? अगर वो राजनीति का हिस्सा था तो ये भी राजनीति का हिस्सा है। इसमें हमें कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, कोई उस तरह की बात नहीं, क्योंकि हम राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे। जिसके पास मत यानी कंधा किसान का और बंदूक राजनीति की नहीं काहे की। अच्छा, ये हम क्या करेंगे? हम तो ट्रम्प को तो बुलाएंगे नहीं, न ट्रम्प हमारा दोस्त है कि ट्रम्प को बुला के किसानों का बिल वापस करा देंगे, ऐसी भी कोई चीज हमारे पास नहीं। हाँ, इस देश में एक नेता ऐसे हैं जो विश्व स्तर के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि उनके विरोध में पूरी दुनिया का मीडिया लिखने लगा, उनकी सरकार की नीतियों के बारे में पूरी दुनिया से चर्चा होने लगी और उसका विरोध होने लगा। क्या हो गया? ये वही नेता है, वही देश है, वही विश्व है, इतना विरोध क्यों? इतना विरोध क्यों? जब जय जयकार मोदी जी का होता है तब तो इस देश में ये बात कही जाती है, यही मीडिया कहता है कि साहब मोदी जी का जय जयकार पूरे विश्व में हो रहा है, और आज जब विश्व का मीडिया कोई बुराई कर रहा है तो कह रहा है विपक्ष षड्यंत्र करा रहा है। आप ही के नेशनल चैनल पे अभी बैठा था तो वहां से हमको ये बताया गया कि पैसा दिया जा रहा है। अभी बहुत सुन के मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि पैसा देके मोदी जी का विरोध कराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इस बातों से आप ठीक है शबनम जी, आपके पास मैं आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए आप। ठीक है, मनोज पांडे जी हमारे साथ, अंशु अवस्थी भी जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी, आपका स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए।
क्या कहेंगे, क्योंकि शबनम जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिए हैं, उससे और ज्यादा भड़कता ही ये आंदोलन। अंशु अवस्थी जी बताइए कि राहुल गांधी जी ने क्या कोई एक बात जो कही, क्या वो कोई गलत थी? उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सारी बातें सही हैं। अरे सवाल ये है कि जो लोग राजनीति की बात करते हैं, क्या वो राजनीतिक पार्टी नहीं है? उन्होंने कानून किस राजनीति के तहत बनाया है? राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करती हैं शोषित पीड़ित के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति कर रही है अडानी और अंबानी के लिए। तो इनकी जैसी राजनीति हम नहीं करते। हमें गर्व है कि हम किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, हमें गर्व है हम पीड़ितों के नाम पर राजनीति करते हैं। अब महिलाओं का आप 2:30 बजे रात को क्रिमिनेशन करा देते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जाती है तो आप कहते हैं राजनीति करते हैं। अरे आप 2:30 बजे रात को जलवाकर कौन सी राजनीति करते हैं? आप अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी राजनीति है? आपकी जो अमीरों की राजनीति है, जो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है, पूरे देश का अन्नदाता इस बात से नाराज है। ऐसी राजनीति बीजेपी को मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी को गर्व है। अगर इनको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर, तो हाँ हम कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं कि हम किसानों की आवाज उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरीके की राजनीति समझना है समझे। अन्नदाता लगातार 72 दिन हो चुके हैं। 175 से ज्यादा देश के किसान अपने आप को बलिदान कर दिए इन काले कानूनों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थक दलों को इस बिल के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में नहीं बता पाई। पूरे देश के लोगों को कानून के बारे में बता नहीं पा रहे हो। आप कानून को वापस कर दो। आपके पास अभी मौका है 2024 तक। इस कानून को निरस्त कर दीजिए। आप बताते हैं कि सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा संगठन भाजपा का है। आप पहले इस कानून के बारे में बताइए कि उसको हमने निरस्त किया था, ये विशेषताएं हैं, क्या लाना चाहिए, उसके बाद आप उसके बारे में बात करिए। ठीक है। आप सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए कानून लाए। अरे देश का किसान जानता है, जून में कानून आप लाए थे और अडानी और अंबानी के वेयरहाउस मई में बनने लगे थे। सभी को पता है कि इसके आने से देश का किसान। ठीक है। मनोज मिश्रा जी सर, 2022 का चुनाव क्या दिख रहा है पार्टियों को अब? नहीं, 2022 का चुनाव है। 2022 से पहले 2021 में पार्टी पीएनयू का चुनाव, उसका 2022 से बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक मजे की बात पराग जी मैं देख रहा हूँ, 26 तारीख के बाद जो बदलाव आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 की एक घटना हुई थी जिसमें कई समुदाय में, कई लोगों में काफी मतभेद था। लेकिन राकेश टिकैत के आंदोलन से, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 परिवारों का अपना एक सामाजिक ताना बाना है। चुनाव हारना जीतने में बात होगी, चौधरी चरण सिंह जी के या स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, इन सब का एक सामाजिक है। वहाँ पे लोग इनको मानते हैं, जानते हैं, लोगों में बचे बसे हैं, और उसका असर कहीं न कहीं चुनाव में दिखेगा। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य कह दें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव रहा है। तो 2022 का चुनाव सामने है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है, एमएसपी के जरिए या किसानों की जो आय है उसको दुगना करिए का कमिटमेंट भी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जिसको उनको पूरा करना है। उदाहरण के तौर पे मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रयोग नहीं होंगे, और अंशु जी एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, किसान आंदोलन के साथ आप खड़े होइए, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि किसानों की आर्थिक स्थिति पे आपकी 10 साल सरकार थी। वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इस बात पे चर्चा कर रहे थे या सोचने में मजबूर थे कि कोई ऐसा बिल लाया जाए जिससे किसानों की आय दुगनी हो, उनको फसल का सही मूल्य मिले। पूरा बिल वापस होने के पक्ष में अगर मुझसे आप पूछिएगा ना, मैं भी नहीं चाहता हूँ बिल संशोधन हो, खामियां दूर हो, किसान के प्रभुत्व की बात मानी जाए। और जो 3 बिंदु की बात है, वो क्या रहा है शबनम जी, आपकी पार्टी में कैडर है, संगठन है, आप देश के प्रधानमंत्री के सभी लोग मानते हैं, तो उन बिंदुओं के जो लाभ है किसानों के, जो किसान के नेता नुकसान बताते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर लें, चाहे रेट निर्धारण की बात कर लें, मंडियों की खत्म करने की बात कर लें, इसको डाइल्यूट करने में इतना समय क्यों लग रहा? आप एक ही बातें रात को 8 बजे खड़े होते हो, पूरा देश मानता है। कोरोना काल में आप जो कैसे देते हो पूरा देश मानता है। चूक काम हो रही है, या तो चूक हो रही है या राजनीति हो रही है। और राजनीति अगर हो रही है, अपराध की बात राजनीति हो रही है तो आपका नुकसान होगा। इसको
ठीक करिए। फरहान जी, ठीक है, एक बात मैं अपनी और जोड़ दूं, मनोज जी। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, ये पूरे देश को पता है। उससे पहले जब सरकार की झंडी खेत में लग जाती थी, किसान को कोई अधिकार नहीं होता था मुआवजे पर बात करने का, अधिग्रहण के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं था। वो श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की ही सोच और इच्छा शक्ति का परिणाम था कि भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया, जिससे किसान सरकार के सामने टेबल टॉक कर सकता था। आपने देखा होगा, ठीक है, जरूर अधिग्रहण में समस्याएं होंगी, लेकिन किसान के हक को हमने कमजोर नहीं। ठीक है अंशु अवस्थी जी, बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगा, क्योंकि देखिए एक सच्चाई ये भी है कि इस देश में सालों से, दशकों से किसानों के नाम पर राजनीति होती आई है और उनके कंधे का इस्तेमाल किया जाता रहा है और किसान की हालत आज भी बदहाल है। इस बात को आप नकार नहीं पाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में हो। ठीक है शबनम जी, ठीक है सर। अंशु जी थोड़ा सा इंतजार करिए सर, ठीक है। शबनम जी, सीधे तौर पर अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि आप तो समझा नहीं पाए किसानों को, और अब देखिए किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। मतलब मक्कार अवस्थी जी, ठीक है सर, थोड़ा इंतजार करिए सर प्लीज। बना दिया है मोदी जी ने। ठीक है अंशु अवस्थी जी, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए। लोग समझ जाते हैं कि फेंकने वाला कोई आ गया। ठीक है शबनम जी बोलिए। अंशु अवस्थी जी प्लीज सर सुन लीजिए एक बार, शबनम जी को सुन लीजिए। शबनम जी बोलिए। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी बोलकर जनता को बरगलाने और विषय से हटने की बात करती है। आप समझा दो, कि मई में उनके वेयर हाउस पानीपत में बन रहे थे कि नहीं। अंशु जी सुन लीजिए सर प्लीज सर सुनिए। देखिए एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। ये सब लोग सुने आपको खाली। शबनम जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। सुनना नहीं चाहती अंशु जी, इसमें चुप हो जाइए। अब दूसरी बात है कि मैं मनोज मिश्रा जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो कुछ भी इस बिल में लाया गया, अगर किसानों को इसमें कहीं भी कोई चीजों में संशोधन चाहिए, हमारी सरकार उसके लिए साफ तौर पे तैयार रही। और अगर इस तरीके से रिफॉर्म कृषि में नहीं किया जाएगा तो देखिए आत्मनिर्भरता ने भी इस बात को माना कि भारत में जो ये कानून लाए गए हैं ये सही है, और अगर रिफॉर्म नहीं लाया जाएगा तो कृषि में रहने वाले लोगों का जो पलायन हो रहा है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और कृषि का जो क्षेत्र है वो समृद्ध नहीं होगा। अगर भंडारण के लिए वेयरहाउस बन रहा है तो बताइए कितने किसान ऐसे हैं, खड़े करके दिखाए कांग्रेस पार्टी, जो कहेगा कि हम भंडारण के लिए वेयरहाउस बनाएंगे। अगर नहीं बनता है तो वो कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो सड़कों पे बिखर जाता है, सड़ जाता है, किसानों को अपने उत्पादन का दाम तक नहीं मिलता है। शबनम जी देखिए दरअसल बात यह है कि आप लोगों की बात किसान समझ नहीं रहे हैं और इसी बात को अभी उठा भी रहे थे अंशु अवस्थी जी। वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी जो है वो उनकी बात समझ रहे हैं, किसान आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। आप कैसे इस बात को बताएंगे कि हाँ ये फायदे, इन कानून से फायदा होगा? आप उनको बढ़ाते, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते, आप सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अरे बीएसएनएल को समाप्त कर दिया नरेंद्र और अमित शाह ने समाप्त कर दिया बीएसएनएल को। ठीक है आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। मनोज पांडे जी, ठीक है शबनम जी मैं आ रहा हूं। मनोज पांडे जी, विपक्षी पार्टी सभी एक हो रही है, कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी भी आज रामपुर पहुंची हैं, राहुल गांधी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस वक्त हर राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़ा है। बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी के जो साथी थे वो भी चले गए बीजेपी कांग्रेस के किसानों के साथ खड़े होने। वो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी थी और भी तमाम बीजेपी के हरियाणा के नेता वो भी किसानों के पक्ष में खड़े हो गए। तो जो बात किसानों को पसंद है वही बात देश के विपक्ष को पसंद है, देश की जनता को पसंद है। लेकिन पराग की राजनीति उल्टी हो रही है और ऐसी उल्टी राजनीति मैंने अपने जीवन काल में कभी ना देखी और मुझे लगता नहीं देखूंगा भी नहीं। कि सवाल सरकार से पूछने चाहिए और सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है, किसान से पूछा जा रहा है। क्या सरकार को ये बात नहीं पता है कि किसानों को ये आंदोलन करने का संवैधानिक हक है कि नहीं है? अगर है तो उनके आंदोलन करने में क्या बुराई? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इनका है, इनको अपने लॉ एंड ऑर्डर पे बने रहना चाहिए। किसी को बदनाम किया जाए, सरकार बदनाम कर रही है किसी आंदोलन को, ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है।
कहा जा रहा है अमेरिका षड्यंत्र कर रहा है, विदेशी ताकतें लग गई। क्या अन्ना के आंदोलन में विदेशी ताकतें लगी थी क्या? किसी राजनीतिक दल में सत्ता में जो बैठे थे उसने ये बात कही क्या? किसी ने आरोप लगाया क्या? ठीक है, बहुत जल्दी से अंशु अवस्थी जी फाइनल कमेंट आपका। क्या आप लोग भी कृषि सुधार बिल लाना चाह रहे थे? देखिए, बिल्कुल लाना चाह रहे थे। मनोज मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूँ, कृषि सुधार बिल लाना चाह रहे थे, लेकिन हम अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के नाम पर कृषि सुधार बिल नहीं लाना चाह रहे थे जी। इन्होंने पूरे कृषि सुधार बिल को, हम तो कहते हैं चैलेंज है नरेंद्र भाई को, मोटा भाई को, कि उस ड्राफ्ट को सार्वजनिक करिए जो कांग्रेस पार्टी ला रही थी। भाजपा का चेहरा उजागर हो जाएगा। ठीक है, हम किसानों के लिए लाना चाह रहे थे, हाँ। ये अडानी और अंबानी के लिए लेकर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, अब समय की कमी है इसलिए मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज मिश्रा जी आपका, शबनम पांडे जी आपका, मनोज पांडे जी आपका, अंशु अवस्थी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से विपक्ष का वही आरोप है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए बिल भी, ये कानून भी पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, किसानों को इनसे लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे में सियासत लगातार हो रही है, राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, सरकार से सहमति बन नहीं पा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।